हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो 2022 का लेके आया हूं साथियों। जिसमें जो वीडियो है आपका आज हम देखेंगे, इसमें संयोजन के सिद्धांत क्या देखेंगे साथियों। संयोजन के सिद्धांत देखेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे हम लोग परिपेक्ष, माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक कला ना। तो इतने सारे पॉइंट आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होगा लगभग 50 क्वेश्चन होगा। तो बहुत ही कम समय में आप लोगों को तैयारी कराएंगे साथियों। तो ये रिवीजन के तौर पे क्लास चल रही है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न का देखते हैं आगाज कहाँ से शुरू होता है। तो जो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है। तो इसका पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2, 3 वीडियो 3 पार्ट में आपको ये मिलेगा ना। तो ये पार्ट 1 वीडियो इसका चल रहा है साथियों। कौन सा है? पार्ट 1 है। निम्न में से किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है। तो वीडियो आपको सुबह मिलता है ना 7 से 8 बजे के बीच में। तो दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, विलीमान बिंदु और क्षितिज रेखा का। तो निम्न में से किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व कहा रहा है, किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व। तो किसका हो जाएगा साथियों यहाँ पे। तो उपरोक्त सभी इनमें से चारों में से जो होगा, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी बनेगा। अगला है, एक मकान का अंकन पूछ रहा है। एक मकान का जो अंकन है परिपेक्ष के सिद्धांत के अनुसार वह कैसा है ना। एक मकान जो है साथियों परिपेक्ष के सिद्धांत के अनुसार वो कैसा है। वैवी रेखा है ना, रेखी परिपेक्ष में है, साधारण परिपेक्ष में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक मकान का अंकन परिपेक्ष के सिद्धांत से कैसा है, किसके अनुसार है। तो ये हो जाएगा रेखी परिपेक्ष के अंदर, क्योंकि मकान जो बनते हैं उसमें से इस प्रकार से रेखा के ही खींच के अंतर्गत हर कमरे को डिवाइड किया जाता है साथियों। ठीक, तो ऐसे ही बनता है। तो इसलिए रेखी परिपेक्ष हो जाएगा। अगला है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है। चित्र में दृष्टिगत भार जो है संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। संतुलन, अनुपात, सहयोग या सामंजस्य। तो 3 नंबर देखें तो ये संतुलन से इसका लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है। असंबंध शब्द इसमें से बताइए। एक शब्द है जो आपको छांटना है इसमें से। तो कौन सा देखिए, रेखा, अनुपात, वर्ण या मूर्ति ना। तो कला के तत्व में रेखा, अनुपात, वर्ण आएगा, लेकिन यहाँ पे एक जो मूर्ति है ये क्या है, अलग हो जाएगा। तो सदृश का अर्थ क्या है। कह रहा है कि सदृश का अर्थ क्या है। समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। तो सदृश का अर्थ यहाँ पांचों में क्या आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पे देखा जाए तो आकृति में समानता को ही सदृश कहा जाता है। त्रियामी ठोस कृतियाँ जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहलाती हैं साथियों ना। कैसी आकृति बोल रहा है, त्रियामी ठोस आकृति। इस चीज को ध्यान देना, त्रियामी ठोस आकृतियाँ जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं और नीचे धसी हैं ना। तो उन्हें क्या, रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पर्ट या रॉ क्या कहा जाएगा इन्हें। तो इन्हें देखा जाता है, इन्हें रिलीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलीफ। अनुआर्कन में परिपेक्ष के नियमों का पालन किया जाता है। अनुआर्कन में परिपेक्ष के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं पूछ रहा है। किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो हाँ, नहीं, कभी भी नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं। आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, नहीं किया जाता है। अगला है, संतुलन पैदा करता है। संतुलन पैदा करता है गतिशीलता से, अस्थिरता से, स्थिरता से या कठोरता। संतुलन पैदा किससे करता है, किससे हो जाएगा। तो 8 नंबर में संतुलन की बात कर रहा है तो स्थिरता से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्थिरता से। अगला है, पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी रूप से लगाने की कला को क्या कहते हैं। जो घोल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। वार्निश, थिनर, टर्फेंटाइन या फिक्सेटिव। तो क्या कहा जाएगा साथियों, फिक्सेटिव। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को फिक्सेटिव कहते हैं। अगला, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा को कौन सा तेल प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से जो लीसा उत्पन्न होता है उससे क्या, कौन सा तेल बनाया जाता है। अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल या सरसों का तेल। तो चीड़ के पेड़ से जो उत्पन्न लीसा होता है उससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। अगला है,
तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो तैल रंग है इसे मोम के साथ मिश्रित यानी मिलाकर तैल रंग को मोम के साथ, किसके? मोम के साथ, तैल और मोम को एक साथ मिलाकर लगाने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे साथियों? यहाँ पे चारों में से देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे कहेंगे एनाकास्टिंग। क्या कहेंगे? एनाकास्टिंग। अगला है व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर या उपरोक्त तीनों? तो व्यवहारिक कला की बात कर रहा है। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आएंगी साथियों? व्यवहारिक कला के अंतर्गत, तो यहाँ पे व्यवहारिक कला के अंतर्गत जो बनेगा ना, वो बुक कवर भी होता है, विज्ञापन भी होता है, पोस्टर भी होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाए, वो घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घा, उपरोक्त तीनों। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं न, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाएगा? सिग्रोफिटो, इंटेलिगो, चियरस्कीरो या स्केच? एचिंग में न, एचिंग में क्या प्रयोग किया था? इंटेलिगो का। अगला है फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की 1960, 1761 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1662 ईस्वी में? तो फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी कब स्थापित की गई थी साथियों? कब किया है? तो 14 नंबर देखिए 1761 में स्थापित किया था। कब? 1761 में फेबर ने। अगला है गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को क्या कहते हैं? ना, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का जो प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? वाश, ग्वाश, कोलाज, उपरोक्त तीनों? तो गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहा जाए? 15 नंबर देखिए तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? ग्वाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वाश। अगला है एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? प्राइमिंग, आला प्राइमिंग, साइजिंग या हैचिंग? तो 16 नंबर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आला प्राइमिंग कहा जाता है एक कोट में चित्र को चित्रित करना। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या 1902 ईस्वी में? प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो कब बनी थी साथियों? तो 1662 में। अगला है फ्रेंस्को की तकनीक कौन सी है? जो फ्रेंस्को, इसकी क्या तकनीक? फ्रेंस्को सेको, फ्रेंस्को बोनो, का तथा खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंस्को की तकनीक यहाँ से क्या आ जाएगा साथियों? तो फ्रेंस्को की जो तकनीक यहाँ पे फ्रेंस्को सेको, फ्रेंस्को बोनो दोनों होता है। तो राइट आंसर आपका गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा। अगला है फ्रेंस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3, 4, 5, 6? फ्रेंस्को चित्र में जो धरातल होता है उस पर प्लास्टर की परत पूछ रहा है कितनी लगाए धरातल पर? कितनी लगाई जाती है साथियों? तो 3 परत लगाई जाती है। फ्रेंस्को चित्रण है, फ्रेंस्को चित्रण क्या है? जेनर चित्रण की विधा है, व्यक्ति चित्रण की विधा है, भित्ति चित्रण की विधा है या उपरोक्त में से सभी? तो फ्रेंस्को चित्रण जो हो गया इसमें भित्ति चित्रण की विधा होती है। क्या होती है साथियों? तो भित्ति चित्रण की विधा, जो दीवार पर चित्रकारी की जाती है। इसमें कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। जो कांच होता है उसमें फ्रेम करा के रखा जाता है किन चित्रों को? जल रंग, तैल रंग, क्रेयॉन पेस्टल तथा का और गा दोनों को? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो घा बनेगा। न, जल रंग और क्रेयॉन दोनों को ही रखा जाता है, तो इसलिए घा आंसर बनेगा आपका। अगला है फ्रेंस्को सेको पर वार्निश की जाती है। जो फ्रेंस्को सेको है उस पर वार्निश कैसे की जाती है? डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपोल वार्निश या उपरोक्त तीनों? तो फ्रेंस्को सेको पर जो वैक्स वार्निश प्रयोग किया जाता है, कौन सा वार्निश? वैक्स वार्निश। अगला है टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? जो टूथ ब्रश है साथियों और हार्ड ब्रश है, इससे स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्पैटरिंग, स्टूपलिंग, टाकिंग या ड्राई ब्रशिंग? है तो 23 नंबर देखिए तो क्या कहा जाता है? 23 नंबर का राइट आंसर जो है स्पैटरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैटरिंग। अगला है एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या है? एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या है? ग्लास है, मैट है, जेल है या उपरोक्त तीनों है? तो 24 का देखिए एक्रेलिक रंगों के लिए जो प्रयुक्त माध्यम होगा इनमें से ग्लास भी है, मैट भी है, जेल भी है, ये तीन हो जाएगा। एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ है, एक्रेलिक जो चित्रण प्रारंभ हुआ लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा, ग्रुप 1890। तो एक्रेलिक चित्रण तय का संबंध साथियों प्रारंभ स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से माना जाता है? तो लैटिन ग्रुप से माना जाता है। कहाँ से? लैटिन ग्रुप से।
ग्राफिक की विधा नहीं है, इसमें से कहा है कि ग्राफिक की विधा नहीं है, ग्राफिक तकनीक की विधा नहीं है। एनग्रोविंग है, वुडकट है, एचिंग है, ब्लोन ब्लाट्स। तो ग्राफिक की विधा क्या नहीं है इसमें साथियों ना, तो इसमें देखा जाए तो एग्रेविंग भी है, वुडकट भी है, एचिंग, लेकिन ब्लोन ब्लाट्स ये इसकी विधा नहीं है। सैगुन ड्राइंग रेड चॉक प्रचलित होता है 18वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में। सैगुन ड्राइंग रेड चॉक जिसे कहा जाता है ना, तो कब प्रयोग किया गया था? 14वीं शताब्दी में। अगला टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है। टेम्परा में कैसा पायस प्रयुक्त? अंडा, गोद, ग्लिसरीन उपयुक्त सभी आवश्यकता अनुसार। तो 28 का देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडा भी टेम्परा में पायस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गोंद भी प्रयुक्त किया जाता है, ग्लिसरीन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, सभी आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा सब। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ। जो वास्तु चित्रण है इसका भारत में कब आरंभ हुआ, जन्म हुआ? राजपूत शैली में, बंगाल स्कूल से, आधुनिक युग से या अजंता से ना। तो वास्तु चित्रण का आरंभ पूछ रहा साथियों कब हुआ था? तो वास्तु चित्रण का आरंभ माना जाए तो ये बंगाल स्कूल से हुआ था। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? कार्य कौन सा चित्रण कार्य है जिसमें चित्र को हाईलाइट दिखाने के लिए न कागज को सफ़ेद छोड़ देते हैं? तैल रंग में, एक्रेलिक में, जल रंग में या टेम्पर में? तो किस में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को सफ़ेद छोड़ा जाता है साथियों? तो किस चित्रण में? जल रंग में। अगला है, गोल किनारे वाली तौलिया कहलाती है। जो गोल किनारे वाली तौलिया है उसे क्या कहते हैं? राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट या उपरोक्त तीनों? तो क्या कहेंगे साथियों? तो गोल किनारे वाली जो तौलिया ब्रश होती है उसे फिल्बर्ट कहा जाता है। तैल रंगों का आविष्कार किया। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? तैल रंगों का आइक बंधु ने, बैलनी बंधु ने, आडवाणी ने या उपरोक्त सभी ने? तो तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था? तो आइक बंधुओं ने। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक की मल्स या वार्निश? तो तैल चित्रण में कौन सा विधि इसमें से प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन चीज़ नहीं मिलाया जाता है साथ में? तो प्लास्टिक इमेल्स जो है ये नहीं मिलाया जाता है, बाकी ये तीनों का काम इसमें किया जाता है तैल चित्रण में। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो घनाकृति के अंतर्गत कौन इसमें से नहीं आएगा? ईंट आएगा, डिब्बा आएगा, पुस्तक आएगा या सेब आएगा? तो कौन सा नहीं आएगा? जो नहीं आएगा उसी को पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? तो नहीं, जो घनाकृति के अंतर्गत आएगा वो सेब नहीं आएगा। क्या? सेब। सेब जो होता है गोल होता है। क्या होता है? गोल। और ईंट, डिब्बा, पुस्तक ना, ये सब क्या होंगे? इस तरह से चौकोर होंगे, घन की तरफ बनेंगे। अगला है, पॉल सैंडबैग किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? जो पॉल सैंडबैग हैं ये किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक के, फ्रेस्को के, जल रंग के या टेम्परा के? पॉल सैंडबैग तो किसके पिता माने जाते हैं चित्रण के? तो जल रंग चित्रण के पिता माने जाते हैं, पॉल सैंडबैग। अगला है, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? टेम्परा चित्रण जो है किस धरातल पर किया जाता है साथियों? कैसिंग ग्राउंड, इनेमल लगी धातु प्लेट, जिप्सम ग्राउंड या उपरोक्त में से सभी? लास्ट वाला है उपरोक्त में से सभी। तो 36 का देखिए, 36 का क्या बनेगा साथियों ना? तो ये जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ये राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो तीनों का प्रयोग इसमें होता है। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया? सिडार, शीशम, यूकेलिप्टस या पीपल ना? तो अच्छी पेंसिल के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो सिडार लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? पेंसिल जो है इसकी कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15, 12, 10, 14? तो एक पेंसिल जो है इसकी कितनी डिग्री दिखाई देती है? तो ये 15 डिग्री दिखाई देती है। सिगरोफेटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे कहा जाता है? स्पैटुलास, पेचकस, लूप या स्टाइलस? तो क्या कहा जाएगा साथियों? सिगरोफेटो में न टूल से प्रथम अंकन जो खुरच कर बना जाता है उसे क्या कहा जाता है? खुरच कर बनाने को तो स्टाइलस कहा जाता है न। मार्टर में उपस्थित तत्व है, जो मार्टर है न, मार्टर उसमें उपस्थित तत्व क्या होता है? सैंड होता है, जल होता है, बाइंडर होता है, लाइम या सीमेंट या दोनों होते हैं? तो उपरोक्त सभी।
तो 40 नंबर पे देखें तो हम लोग 40 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं साथियों। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त सभी मार्टर में जो प्रयुक्त होते हैं, सैंड होते हैं, जल होते हैं, बाइंडर होते हैं, उपयुक्त सब का प्रयोग किया जाता है। तो घ आंसर आपका बनेगा। मोम लगाकर कपड़े रगड़ने की प्रविधि को क्या कहते हैं? मोम लगाकर कपड़े रगड़ने की जो विधि है इसे क्या कहेंगे? बाटिक, कोलाज, टाई एंड डाई या उपयुक्त तीनों? तो 41 का देखिए, तो 41 के यहाँ पे मोम लगा के रंगने की जो विधि होती है इसे बाटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाटिक। अगला, जावा निवासी इसमें मोम लगाते हैं। जो जावा के निवासी थे ना, वो किससे मोम लगाते थे? स्पैटुला से, स्टाइलस से, स्कैपर से या टजाटिंग से? तो जावा निवासी इससे मोम लगाते थे साथियों। तो किस विधि से मोम लगाने का काम था इनका? टजाटिंग। क्या था? टजाटिंग। जावा निवासी। बाटिक में प्रयोग किया जाता है, जो बाटिक होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? मोम, एक्रेलिक रंग, तैल रंग या उपरोक्त तीनों? तो बाटिक की बात करें साथियों, तो बाटिक में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है ना? तो क्या किया जाता है बाटिक में? तो मोम का प्रयोग किया जाता है। एक बार में एक ही रंग किया जाता है। एक बार में एक ही रंग किया जाता है किसमें? बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रेलिक रंग चित्रण में या जल रंग चित्रण में? ना, तो 44 को देखिए, तो बाटिक जिसमें मोम का प्रयोग किया था उसमें एक ही रंग में एक ही बार चित्रण किया जा सकता है, क्योंकि मोम पे दोबारा रंग नहीं चढ़ता है। ग्राफिक की तकनीक है, जो ग्राफिक उसकी क्या तकनीक है? रिलीफ है, इंटेलिगो है, फ्लाइट है या उपरोक्त तीनों है? तो 45 को देखिए, 45 का राइट आंसर क्या बनेगा साथ में? 45 का ना, तो 45 का जो है राइट आंसर बनेगा उपरोक्त तीनों है। ग्राफिक की तकनीक रिलीफ है, इंटेलिगो है, फ्लाइट है, तीनों है। तो आंसर आपका घ हो जाएगा। लिथोग्राफी की खोज की लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने, रामन लियोनार्डो ने, अलायस सेनफेल्डर ने या कोई नहीं? तो 46 का देखिए, तो 46 यहाँ पे क्या राइट आंसर बनेगा आपका साथियों? लिथोग्राफी की खोज की। तो लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? अलायस सेनफेल्डर ने। किसने किया था? अलायस सेनफेल्डर ने। अगला है, लिथोग्राफ की खोज किस शताब्दी में हुई थी? ना, अलायस सेनफेल्डर ने खोजा था लिथोग्राफी। पूछ रहा है कब, किस शताब्दी में इसकी खोज हुई थी? 18वीं शताब्दी में, 10वीं 14वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में? 47 का देखिए, क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? लिथोग्राफी की खोज से किस शताब्दी में होती साथियों? तो लिथोग्राफी की जो खोज हुई थी ये 18वीं शताब्दी में हुई थी। अगला है, एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? न, एचिंग में प्राथमिक रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में, कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिड, नाइट्रिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर यहाँ पर बनेगा साथियों? 48 का देखिए, तो 48 में नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड के घोल में रखा जाता है। अगला है, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? एचिंग कॉपर प्लेट में कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं ना? तो आप लोग साथियों टीजीटी आर्ट एक ही ऑनलाइन क्लास में आप लोग देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे 50 क्वेश्चन चल रहा है साथियों रिवीजन के तौर पे, जिसमें बहुत ही कम समय में आपको 50 क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो उम्मीद है कि प्रश्न अच्छे भी लगेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे और शेयर भी दोस्तों के पास करेंगे। तो ये उम्मीद जताई रहे, और जो हार्ड प्रश्न वो आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो 49 नंबर देखिए, तो 49 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे लगभग 1000। कितने बन सकते हैं? लगभग 1000। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बार्टिक में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए, क्या ज़्यादा लाने के लिए? क्रेक किस में? बार्टिक विधि में। तो क्या प्रयोग किया जाता है? अधिक मात्रा में क्या प्रयोग किया जाता है? बैग्स अधिक मात्रा में कौन सा प्रयोग? फ्यूरिन बैग्स, बीज बैग्स, पैराबिन बैग्स या वर्जिन बैग्स? तो कौन सा बैग्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न क्रैक लाने के लिए प्रयोग किया जाता था? कौन सा बैग प्रयोग किया जाता है साथियों? कौन सा बैग? तो पैराफिन बैग्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न 50 क्वेश्चन है। ये इसका पार्ट 1 वीडियो था, अभी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो आपको मिलेगा साथियों। ठीक है, तो आज पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं, कल पार्ट 2 देखेंगे, इसके बाद 3। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को बेहद ही पसंद आएगा।
तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आपके बीच आएंगे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।